तो देखो इसका क्या कर रहा है कि 525 का जो बनाने के लिए कर रहा है, तो हमने भाग विधि से ही हल किया इसका। तो देखो यानी 2 से खा गया कितना, 2 दूना बचा 1 और 25 उतर गया, तो 3 से खिलाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 से खिलाते हैं तो कितना आंसर पुरता है, 2 दूना और 4 दूना 84 पुरता है। इसीलिए हम कितना से खिलाए, 1 अंक बढ़ा के ले लेंगे, तो 3 से खिलाएंगे तो 3 तिया और 3 चौक, तो इतना खा रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा खाना चाहिए। तो यहाँ है मेरा कितना 125 और यहाँ 129। अब इसमें कितना जोड़ दे जो कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो पूरा खा जाएगा, नहीं 525 प्लस कितना हो गया 529, तो 529 का वर्गमूल भी कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर कितना जोड़ना है, 4 आंसर में है, एक तो आंसर 4 होगा, दूसरा यानी 23 गुना 23 बराबर आंसर है। चलो उतारो, यानी ये वाला इसमें घटा देना है इसी में, तो यहाँ आ जाएगा 4, यानी ये प्लस में ये माइनस में, -4 बच रहा है, तो -4 आ रहा है, तो इतना ही जोड़ना पड़ेगा हमको। चलो उतारो, चलो इधर ध्यान दो दूसरा नंबर पे। तो दूसरा नंबर में कितना है, कितना है, चलो 1750 का हम निकालेंगे। तो 1750 में भी ये जोड़ा लगा, ये जोड़ा लगा। अब इसमें 17 है, कौन सा अंक ले जो इसके आसपास आ जाए, 4 चौक, तो 4 बार में खा गया, कितना बचा, तो 4 4, अब यहाँ कितना उतरा, अब इसमें कौन सा अंक ले ले, 1 लेंगे तो 1 गुना 81 होगा, 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 8 दूना, चलो तो यानी इससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए तो चलेगा, तो ये घटेगा है ना, तो 2 एक ठो यहाँ लिख दो, तो 2 2 8 किया। अब देखो ये वाला तो कम, ये ज्यादा है, तो इसी को इसमें घटा दो, 4 यानी 6 में 5 गया 1, ये तो कट्टी, तो माइनस कितना हो गया, तो -14 को ही हमें इसमें जोड़ना है। यहाँ कह रहा है ना क्या जोड़ा जाए जो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो समझ में आ गया। अब हमें कितना जोड़ना है, 14 जोड़ देना है, तो एक आंसर शेषफल कितना है इसका, तो 14, तो शेषफल हमारा 14 बढ़ रहा है ना, तो हमें 14 जोड़ना है इसमें, 1750 प्लस, तो जोड़ो, 4 की 5 1 17 रह गया। अब 1764 का वर्गमूल निकालते हैं, कितने का, तो हमारा कितना आएगा गुणनखंड, 42 गुना 42 आंसर है, 14 42 है रे। चलो उतारो इसको, चलो अब तीसरा बनाते हैं, ठीक है। तो तीसरा में कितना है, कितना है, चलो इसका भी देखो, यहाँ पर ये जोड़ा लग गया, आगे कितना रह गया, इसका 2 का वर्गमूल होगा, तो कितना से 1 गुना 1 करेंगे, कितना होगा, घटाओ, बचा कितना, यहाँ उतरा कितना, इसको जोड़ो, 1 1, अब इसमें कितना से गुना कर दें, अगर 2 से करेंगे तो 22 दूना 44 होगा, तो 5 से गुना करेंगे, 25 पंचे, और 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के 36 का 6 हाथ में बचा, 6 दूना 12 3 156 आ रहा है ना, तो खा जाएगा इसी से, 6 के 36 का 6 हाथ में बचा, 6 दूना 12 3
तो ये मेरा 6 आ रहा है ना, तो ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया। तो चलो इसको जोड़ लेते हैं। 6 12 का 2, हाथ में बचा 2 1। अब देखो ये भाग भी दिया ना सब। अब देखो ये कम ये ज्यादा, इसी को इसमें घटा दो तो 152 है, यहाँ 156 है। कितना हो जो ऊपर वाला में होना चाहिए, जो हो जाएगा 4। तो इसीलिए इसमें -4 बच गया ना, तो शेष फल कितना रह गया, यानी -4 आ गया। तो 4 ही जोड़ना है हमको इसमें। अगर 4 जोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा मेरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर शेष फल कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। एक आंसर तो ये हो गया। अब लिख दो 252 प्लस 4, तो कितना होगा, 4 2 6। अरे 8 नहीं होता है, तो कितना होगा 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 16 गुना 16 2 56। आ गया आंसर। चलो उतारो। चलो इधर ध्यान दो। अब चौथा नंबर, ठीक है, यहाँ पर कितना है 25। चलो इसका निकालते हैं। यहाँ जोड़ा लग गया, ये भी लग गया, तो कितना से खाएगा ये 4 चौक 16। चलो 8 में 6 गया, और ये तो खत्म हो गया। आया कितना 25, यानी 225 हो गया टोटल। 4 4 8। अच्छा इसमें कितना से 5 से देख लेते हैं। 25 बचा कितना, और 8 पंचे 40 2 ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा हो गया, तो 5 से ज्यादा हो गया। हमें 3 से ही करके देखना पड़ेगा। 3 तिया 8 तिया 24 आगे ना लगभग। तो अब इसको 3 यहाँ लिख देते हैं, तो 3 3 अटकी। चलो इसको घटाएगा, तो ये कम ये ज्यादा है। ऊपर वाला इसमें अति कर दो। 9 में 5 गया, 4 में 2 गया, और ये यानी -24। कितना गया शेषफल, तो शेषफल -24 आ रहा है, यानी 24 आ रहा है। तो हमको 24 ही जोड़ना पड़ेगा। कितना 24, यानी 1825 प्लस 24 जोड़ेंगे तो मेरा पूर्ण वर्ण बन जाएगा ना। 5 4 9 2 2 और 8 की 8 21। चलो इसका हम वर्गमूल निकाल देते हैं। 1849, तो कितना आएगा ये 43 गुने, तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसमें जोड़ा लग जाता है ना। चलो उतारो इसको। तो चलो 5वां नंबर में जो है इसको सॉल्व करते हैं। अंतिम सवाल है 5 का 5 कितना है 6 यानी 6400। इसको खिलाओ। 8 ये तो खा गया। अब देखो ये तो कट गया। 8 8 यहाँ कितना गया, खाएगा। तो कितना से खाएगा ये, कितने बार में खाएगा, एक बार में खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से खिलाना पड़ेगा। 0 तो नहीं, 0 से नहीं, एक ही बार में खिलाना पड़ेगा। तो एक एक खिलाएंगे तो कितना होगा, एक एक कम, एक छक्का, एक एक कम, इससे दोबारा कोई उपाय। चलो 2 6 1। अब इसमें क्या घटाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट 12 घटा दो। कितना, तो 11 में 2 गया 9, और 5 में 1 गया, यानी 149 को हमें जोड़ना पड़ेगा, तभी मेरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, क्या 149 है, हाँ, यानी 6412 पर, यानी शेषफल पहले लिखो। शेषफल कितना है 100। एक आंसर ये हो गया।
दूसरा क्या होगा 6412 प्लस 149 9 2 11 का 1 4 1 5 1 अब यहाँ से 1 और 4 5 और छक्की। चलो इतना आ गया। अब इसका क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने का है ना, यानी 65 61 है ना। इसका क्या होगा 81 गुना, इसका निकल गया तो 81 है एक ठो आंसर। चलो हो गया ये पूरा क्लियर। उतारो इसे। बता रहे ये किससे किससे बनेगा, तुम लोग से बनेगा। लड़की मेरे किससे बनेगा सवाल ये, इससे बन जाएगी और इधर किसी से नहीं बनेगा। लेकिन सवाल में कुछ दम नहीं है, बहुत हल्का है। क्या करा किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसको जब हल करोगे, चालू है, तो इसमें देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल लिख दो यहाँ पे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक, तो अब इसको इधर कर दो, यानी भुजा बराबर लिख देते हैं, भुजा स्क्वायर है ना, भुजा बराबर स्क्वायर हटेगा, इस पर क्या होगा रूट हो जाएगा, यानी 441 सेंटीमीटर। तो इसका हम वर्गमूल तोड़ लेते हैं, किसका 400। तो देखो इसको भाग विधि से बनाते हैं, ये दोनों का लग गया जोड़ा, तो 2 दूना 4, 2 आ गया, ये खत्म हो गया। उतरा कितना 2 2। अब कितना से गुना करना पड़ेगा, यानी 4 1 कम, यानी 1 1 कम 1 1 4 का, ये कट गया पूरा, कितना आया। तो सेंटीमीटर यहाँ देखो, इसमें सेंटीमीटर कितना हो गया 21 सेंटीमीटर गुना 21, तो दोनों का जोड़ा लगा तो एगो बाहर होगा ना 21 सेंटीमीटर। तो भुजा कितना निकला इसका, आंसर है, समझ में आ गया। चलो उतारो इसको। तो देखो इसमें क्या कर रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है। कौन सा कौन समकोण है, चलो त्रिभुज बनाओ ऐसा समकोण त्रिभुज। तो 20 समकोण है, यहाँ ए बी और ये समकोण है 90 डिग्री का। ठीक है, इतना कर दिया। ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना, और बी सी 8। तो ये वाला नहीं है, तो हमें यहां ये बनाना है। कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हल लिखेंगे दिया है। क्या किया है, क्या क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में कौन बी समकोण है। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और ए सी बराबर कुछ नहीं है नहीं। तो हमें सिद्ध करना है या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि किसके बराबर, ए सी बराबर क्या होगा। तो अब देखो ये कैसे बनेगा, चलेंगे पाइथागोरस परिमेय के नियम से, यानी पाइथागोरस परिमेय से। किससे, तो पाइथागोरस, ये देखो ये त्रिभुज है, ऊपर जो खड़ा है सीधा
सीधा जो खड़ा है लंबा है, उसको क्या कहोगे? ये लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइए नीचे, नीचे बैठकर खाना खाते हैं ना, तो ये आधार मिलता है। कहाँ नीचे आधार मिलता है, ऊपर में नहीं मिलता है, इसीलिए आधार जब भी होगा तो। अब ये देखो टेढ़ा होता है, तो टेढ़ा आदमी कौन होता है? काना आदमी ज्यादा टेढ़ा होता है ना, इसीलिए ये क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक है, अब देखो ये समझ गया। अब इसको पाइथागोरस परिमेय के सूत्र से बनाएंगे तो कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण बराबर क्या होता है? यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस, चलो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र है किसका? पाइथागोरस परिमेय का। ठीक है, इसी सूत्र पे हम बनाएंगे कर्ण क्या मेरा? AC का, यानी AC का स्क्वायर, लंब क्या है? AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB का कितना है? 6 का स्क्वायर प्लस BC का कितना? 8 का स्क्वायर। तो AC बराबर कितना? यानी 6 के प्लस 8 ये दिख रहा है, उसमें नहीं दिख रहा है। अब देखो इसको जोड़ लेना है। AC स्क्वायर बराबर 6 4 10 6 3 9 1 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो AC से स्क्वायर हटेगा, क्या होगा? इस पर रूट हो जाएगा। अब देखो इधर ध्यान दो, तो 10 दही यानी 10 गुना 10 हो जाता है ये, इसीलिए इसका कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। यानी AC कितना निकला? समझ में आया? तो AC निकल गया। दिख रहा रे? नहीं दिख रहा इसमें? चलो दिख गया। अब अगला सवाल बताएंगे। चलो इधर ध्यान दो, हमने इसी सवाल में चेंज कर दिए। तो देखो 1 नंबर के जगह 2 नंबर डाल दिए और यहाँ पर जो कह रहा था हमने सारा चीज चेंज कर दिए। और देखो इसमें कौन भी तो सम कौन इसमें भी है, और AC कितना दे रखा है? 13, BC 5। हमें AB नहीं दे रखा, तो AB हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसीलिए हम पाइथागोरस परिमेय का नियम लागू करेंगे। और यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है सूत्र? लंब स्क्वायर प्लस, तो चलो यहाँ पर हो गया। अब देखो हमारा यहाँ क्या कर रहा है, यानी AB निकालना है, तो क्या करो इसको उठा के इस पर कर दो, तो ये वाला प्लस में किस में आ जाएगा? माइनस में। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो AB कितना है? AB तो नहीं है मेरा, तो AB लिख देते हैं स्क्वायर बराबर AC कितना? 13 का स्क्वायर प्लस BC का, यानी यहाँ माइनस होगा ना, 5 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो 25 लिख दिए रे। अब देखो AB स्क्वायर बराबर 13 69 से अब 5, चलो AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? यानी 9 में 5 गया, 6 में 2 गया, 144 हो गया। 144 हो जाता है, तो AB बराबर कितना हो जाएगा? 144 का रूट हो जाएगा, तो बराबर यानी 12 सेंटीमीटर हो गया, आंसर हो गया। तो AB बराबर कितना आया? 12 सेंटीमीटर। तो इसमें नहीं दिख रहा था, चलो अब दिखा दिए। चलो ठीक।